तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास में चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी में कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। ये जो स्क्रीन पे आपका सवाल दिया है, निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें और तीन तीन पद और लिखें। यानी इसमें हमें ये बतलाना है कि कौन सी इसमें जो है समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले तीन पद और हमें बताने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आता है, हमारा 2 दिया है, ये हमारा 4 है, 8 है और ये 16 है। हमें इसमें ये बतलाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो इसके तीन पद अगले और लिखने हैं। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर समांतर श्रेणी है तो ये देख लेंगे इसके जो सार्व अंतर हैं वो समान आएंगे। अगर सार्व अंतर समान आते हैं तो समांतर श्रेणी है, और सार्व अंतर समान नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं इसका, देखिए ये क्या है, A1, A2, A3, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। और सार्व अंतर निकालने के लिए यानी D निकालने के लिए क्या करते हैं हम, D बराबर निकाल सकते हैं हम A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए दूसरा पद क्या है, इसके अंदर 4 है, और माइनस पहला पद इसके अंदर 2 है, इजिकल टू 2 में 2 निकला 2 बच जाएगा। अब अगला लिख ले, अगला क्या आएगा, अंतर इसका, यानी D2 ले ले, D बनता D2 बराबर क्या जाएगा, यानी कि A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है, A3 हमारा इसके अंदर 8 है, ये रिया तीसरा पद, और माइनस A2 कितना, A2 इसका 4 है, बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। 8 में 4 निकालेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, यानी इसके जो अंतर हैं वो समान नहीं आ रहे। जब अंतर समान नहीं आते हैं तो वो समांतर श्रेणी में नहीं आता। तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको हम अगले तीन पद भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में दिया है, उन्हें सवाल में कह रहा है वो, यदि समांतर श्रेणी में है तो अगले तीन पद प्राप्त कीजिए, और जब नहीं है ये समांतर श्रेणी मिल ही नहीं रही। क्यों कि एक का अंतर तो ये वाला 2 आता है और एक अंतर 4 आता है, अंतर अलग अलग आते हैं। और समांतर श्रेणी की पहचान ये है कि उसके अंतर जो होंगे वो समान होंगे। तो ये अंतर समान नहीं है तो इसको हम यही सवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि अगला पद हम निकालेंगे नहीं। अब ले लेते हैं सवाल नंबर अगला। देखिए सवाल नंबर 2 में आता है, एक तो दिया है 2 और 5/2, और ये हमारा 3 और ये 7/2 ये दिया है इन्होंने, यानी 2 है, 5/2 है और 3 है और 7/2 है। अगले जो इसके हैं हम और प्राप्त कर लेंगे यदि ये समांतर श्रेणी में आता है तब। तो सबसे पहले देखें, देखिए A1 तो हमारा 2 हुआ, A2 हमारा 5/2 हुआ, A3 बराबर 3 हुआ, और A4 बराबर 7/2 हुआ। तो हम ले लेंगे D1 बराबर, ये पहला अंतर निकाला देख लें, D1 बराबर आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। जैसे आप जानते हैं अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, अंतर प्राप्त हो जाता है, सार्वंतर निकल आता है। बराबर A2 कितना है, A2 है तो हमारा 5/2 माइनस A2 कितना 5/2 है, और A1 कितना है, A1 है हमारा 2। इसे घटाएंगे तो घटा क्या बचेगा हमारा, घटा लीजिए। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, इसका बटे 1 मान लें, आपको बेसिक बतला देता हूं कैसे घटाते हैं बटों को। और इसका जो क्या करें हम, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया हमारा 2, तो इस वाले एलसीएम यानी इस वाले हर से जो है पहले इसको भाग की पहले वाले पद से, तो 2 इकना 2 एक बार गया, और 1 पंजे 5 माइनस 1 दूनी 2 बार गया, और इसका अंश क्या है 2 है, 2 दूनी 4 बराबर 5 में 4 निकाला तो हमारा 1/2 आ गया। अब इसका जो है हम D2 ले लें, ये लो D2 बराबर A3 माइनस A2, 3 में से 2 घटा दो बराबर A3 कितना है, देखिए A3 है हमारा 3 एरिया, और माइनस A2 कितना, A2 है हमारा 5/2। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 6 में से 5 निकाला 1/2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसका अंतर भी हमारा 1/2 आया और इसका अंतर भी 1/2 आया। इसका मतलब क्या है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, यानी दोनों अंतर जो है हमारे बराबर होते हैं तो समांतर श्रेणी है। अभी तो समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी है तो सवाल में कह रहा है वो कि इसके 3 पद अगले और ज्ञात कीजिए। तो डी कितना आ रहा है निकल करके, डी आ रहा है हमारा 1/2 और समांतर श्रेणी यदि उसके पद अगले पूछता है कितने पद पूछ ले, जो लास्ट वाला पद है, जैसे लास्ट पद कौन सा था, इस वाले का 7/2 है, तो हम अगले 3 पद लिख सकते हैं, यानी A5 बराबर A4 तो ये हो गए भाई, मान लीजिए A1 A2 A3 A4, तो A5 बराबर आ जाएगा हमारा 7/2 और प्लस जो अंतर वो जोड़ो जाओ 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 8/2 और 2 चौक 8 बराबर 4 आ जाएगा। एक तो ये 4 आ गया और A6 बराबर ले लें, A6 बराबर 4 आया, यानी ये 5 4 है तो इसमें जोड़े। अगला पद प्राप्त करने के लिए जो लास्ट पद होता है उसमें जो है अंतर जोड़ते रहते हैं। तो लास्ट पद क्या है, अब 5वां पद हमारा 4 प्राप्त हुआ। जब 5वां 4 हुआ, छठा कब आएगा, 4 में वो जो अंतर है वो जोड़े, तो 4 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा देखो 4 दूनी 8 रे 9, 9/2 प्राप्त हो गया। ये A कितना गया 6 आ गया और A7 बराबर A7, अब A7 कब आएगा, A6 में, फिर ये अंतर जोड़े, डी का अंतर जोड़े, A6 कितना है, A6 है हमारा 9/2, तो 9/2 प्लस अंतर कितना 1/2 तो बराबर 10/2 और 2 पंजे 10 बराबर 5 आ गया। तो कितने आ गए, ये जो 3 पद आ गए हमारे, यानी कि 3 पद बराबर क्या है, एक तो हमारा आया 4 9/2, ये वाला है 9/2 और एक आया हमारा 5, ये हमारे 3 पद हो गए। जो अगले 3 पद पूछ रहा है तो ये हमारे 3 पद हो जाएंगे 4 9/2 और ये 5, ये सवाल में पूछ रहा है। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 3 में दिया है इन्होंने -1.2 और ये दिया है -3.2 -5.2 और अगला दिया है -7.2 और डॉट। ये आपके दिए हैं तीसरे सवाल में 1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो वही निकाल लें सबसे पहले हम, यानी कि A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, जैसे आप जानते हैं। अब हमने क्या किया, अंत पहले हमने D1 निकाले, D1 बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, देखिए A2 है इसके अंदर -3.2 माइनस और A1 ही माइनस का है तो माइनस अंदर ले लें, माइनस अंदर लिया तो माइनस क्या आ जाएगा हमारा, A1 है हमारा 1.2, अब -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये माइनस के ये प्लस के, तो बराबर हमारा बच जाएगा माइनस का 2 बराबर A2 आएगा A3 माइनस A2, जैसा पहले से जानते ये इतना आएगा। अब बराबर A3 कितना है, A3 है हमारा इसके अंदर देखिए 1 2 3, A3 है हमारा -5.2 माइनस A2 कितना, A2 है -3.2। अब इसको बराबर लिया, माइनस के ये तो बचे हमारे 5.2 जो है, यह है 5.2 माइनस माइनस प्लस आ गया, क्योंकि एक माइनस है अंदर, माइनस है ब्रैकेट खोलो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के हो गए हमारे 3.2, तो बराबर प्राप्त हो जाता है। जब 3.2 और 5.2 में से घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का जो है 2 आ जाएगा, तो दोनों अंतर समान आ जाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। तो ये कैसी है, ये समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे यहां पर समांतर श्रेणी है। आज जब समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे, इसके हम अगले 3 पद और प्राप्त करेंगे, यानी ये 3 पद कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि A1 2 3 4 तक हमारी याद है, यानी 4 तक इसके अंदर
पद दिए हैं, 4 पद दिए हैं, 5वां 6ठा 7वां पद और निकाल लें हम। तो हम निकाल लेंगे यहां पर A5 बराबर, जब ये 5 निकालेंगे लास्ट पद क्या था, लास्ट पद हमारा -7.2 प्लस अंतर कितना है, अंतर है हमारा -2, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे यहां पर देखिए ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा पर यहां -9.2। A7 बराबर, अब आप 6 वाले ले लें 9.2 और प्लस वही -2, अंतर तो वही है ना, सारा अंतर जोड़ते रहते हैं, तो बराबर यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमारा पर -11.2। अगला ले ले A5 है, ये A6 है, A7 ले लें, बराबर A7 आ जाएगा हमारा 11.2 और प्लस यह आ जाएगा माइनस वाले -2 प्लस कर देंगे, तो 11 और 2 13 -13 और पॉइंट ये 2, ये वाले तीनों पद प्राप्त हो जाएंगे। ये समांतर श्रेणी है और 3 पद इसके ये हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4 आता है, 4 में दिया इन्होंने यहां पर -10 और -6 -2 और ये 2, तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना आया, देखिए A2 हमारे पास है -6 और माइनस A1 है हमारे पास -10 बराबर -6 और माइनस प्लस के 10, तो बराबर 4 बच जाएंगे प्लस के। दूसरा अंतर निकाल लें, D2 बराबर A3 और -A2, इस क्या करेंगे, तो देखिए A3 कितना है 1 2 3, A3 है -2 और माइनस A2 कितना है, A2 है -6, ये ले लें। अब -2 और माइनस प्लस के 6, जब प्लस के 6 में से -2 निकलेंगे तो यहां पर भी हमारा 4 बच जाएगा। तो क्या गया, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि अंतर समान है, तो हम लिख देंगे यहां पर समांतर श्रेणी है। अब इसके वो निकाल लेते हैं, अगले पद क्या आएंगे, जब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद बतलाने हैं, तो हम निकाल लेंगे यहां पर A5 बराबर, लास्ट पद क्या है 2 है, देखो वाल को ये लास्ट पद 2 है, प्लस क्या जोड़ते हैं, अंतर जोड़ते हैं, अंतर क्या आ रहा 4 आ रहा, तो बराबर 6 आ गया। A6 बराबर, A6 नहीं क्या करेंगे, ये ले लेंगे 6, अंतर कितना है 4 है, बराबर 10 आ जाएगा। A7 बराबर, यानी 7वां पद बराबर 10 ये वाला लास्ट पद हुआ, प्लस अंतर 4 आया, बराबर 14 आ जाएगा। तो तीनों जो पद प्राप्त होंगे जो हम निकाल रहे हैं वो 6, 4 और 10 प्राप्त होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 5 में दिया इन्होंने, देखिए 3 प्लस √2 और अगला दिया इन्होंने 3 प्लस 2√2 और उससे अगला दिया इन्होंने 3 प्लस 3√2, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद उन्होंने इसमें दिए हैं। 3 हमें प्राप्त करने हैं यदि ये समांतर श्रेणी में होता है तब। तो देख ले, हम पहले निकाले हम D1, जैसे आप जानते हैं D1 बराबर ये कितना है A1 A2 A3 A4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे आगे को क्रम में आ जाएंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना आया, बराबर A2 आया हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस A1 आया हमारे पास 3, तो बराबर क्या बच जाएगा, देखिए 3 प्लस √2 है, यहां -3 है, यहां -3 है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा हमारे पास यहां पर √2। भाई ये 3 था, साथ में √2 है, ये 3 माइनस के हैं, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो √2 बच जाएगा। तो D2 के लिए निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 कितना है, देखिए 1 2 3, तो A3 हमारे पास 3
प्लस रूट दो माइनस a2 कितना है, a2 हमारे पास है 3 प्लस रूट दो, 3 प्लस रूट दो। अब देखें ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, तो इससे तो ये वाला ये कट जाता भाई, 3 प्लस ये माइनस का इससे कट गया। ये 2 रूट 2 काय के प्लस के हैं और रूट 2 काय के माइनस के हैं। जब ये यहां से ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गए तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। यहां पर कितने हैं, 2 रूट 2 हैं, 2 रूट 2 कितने हैं, प्लस के हैं। यहां पर 1 रूट है, रूट 2 है, तो बराबर यहां पर भी जो है हमारा रूट 2 बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो दोनों अंतर समान आ गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, यानी कि समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद भी हमें प्राप्त करने हैं। अब हम क्या ले लेंगे, a5 बराबर लास्ट पद क्या था इसका, देखिए लास्ट पद इसका ये है हमारा, क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस क्या जोड़ेंगे, रूट 2 जोड़ेंगे। अंतर कितना आ रहा, रूट 2 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 प्लस तो ये था, 3 प्लस ये है 3 रूट 2 ये है, तो क्या जाएगा अगला 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 रूट 2 ये है, 1 रूट 2 ये है, तो 3 और 1 4 रूट 2 आ जाएगा। अब a6 बराबर 6 क्या है हमारा, 3 प्लस 4 रूट 2, ये हमारा रूट 2 कौन सा आया था, 5वां पद आया था। तो इसमें हम फिर क्या जोड़ेंगे, फिर वही अंतर हमारे पास वही रूट 2 है, जैसे आप जानते हैं। अब 3 तो प्लस है ही, 3 प्लस तो ये हो गया। अब 4 रूट 2 ये है और 1 रूट 2 ये है, तो यहां जाएगा हमारा 5 रूट 2 a7 यानी 7वां पद बराबर। तो 7वां पद कहां से निकालेंगे, 7वें पद के लिए हम छठा पद लेंगे। छठा पद कितना आया, छठा पद आया हमारा 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस वही अंतर कितना आ रहा, वही रूट 2 आ रहा है, तो रूट 2 अंतर आ गया बराबर 3 प्लस तो ये आई गए आपके, और 5 रूट ये रहा और 1 रूट ये रहा, तो 6 रूट 2 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके जो अगले पद हैं वो ये प्राप्त हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में दिया इन्होंने यहां पर a 2a 3a और 4a ये दिया इन्होंने। इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको भी आसानी से हल कर लेंगे हम। तो इसको हल करने के लिए हम लाएंगे यहां पर सबसे पहले a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, आप इसको जानते हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इसको आप जानते हैं। अब हमने जो है d1 निकाला, d1 बराबर d1 के लिए क्या लाते हैं, a2 माइनस a1 तो लाते हैं बराबर a2 कितना 2a है माइनस a1 कितना a है। यहां पर 2a थे, यहां पर 1a था, तो बराबर कितना बच गया, a बच गया, 1a रह गया भाई। 2a में से 1a निकाल देंगे तो 1a तो बच जाएगा। अब d2 बराबर d2 कितना आएगा, d2 आता है a3 माइनस a2। अब a3 कितना है, देखिए 1 2 3 3a है, 3a माइनस a2 कितना है, a2 है हमारा 2a, तो बराबर जब 3a में से 2a घटाएंगे तो यहां भी a बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, d1 और d2 दोनों समान आ गए, अंतर दोनों के समान आ गए, तो ये श्रेणी क्रम है। हम लिख सकते हैं यहां पर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर है। तो क्या हुआ, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद प्राप्त कर लेते हैं। करिए, देखिए a5 बराबर लास्ट पद 4a है, तो 4a प्लस a बराबर कितना आ जाएगा, 4a ये रहा और 1a ये रहा, तो 5a। ऐसे ही a6 बराबर a6 निकालेंगे तो 5 पद लेंगे, 5 पद है 5a और प्लस अंतर है हमारे पास a, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 6a। 5a ये रहा और 1a ये रहा। ऐसे ही a7 7वां पद बराबर, तो 7वां पद लेंगे तो छठा पद लेकर जोड़ेंगे, तो 6a और प्लस अंतर वही हमारे पास a है, तो बराबर 6 और 1
7a, तो ये हमारे जो हैं तीनों पद प्राप्त हो जाएंगे, 5वां, 6ठा और 7वां। 5a, 6a, 7a, ये सवाल का आंसर होगा। उस सवाल देख लेते हैं 7वां। तो 7वें में क्या है? 7वें में क्या है? उन्होंने a और a स्क्वायर और a क्यू और a की पावर 4 ये दिया है इन्होंने। इसे भी ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये a1 है, a2 है, a3, a4 है, यानी पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा और चौथा पद है, इसे आप जानते हैं। अब हमने इसके लिए क्या निकाला? d निकाला, d1। d1 बराबर, तो d1 के लिए क्या करते हैं हम? a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आया हमारा a स्क्वायर माइनस पहला पद आया हमारा a, तो बराबर प्राप्त होगा। हमने क्या, इसमें हमने a कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बचा? a बचा, क्योंकि a स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया तो a बच गया, और माइनस यहां a कॉमन था तो a आ गया, तो यहां पर a क्या ना 1 बच गया, इसका ये आ गया a ब्रैकेट a माइनस 1। दूसरा ले लें d2 बराबर, d2 बराबर क्या लेंगे? d2 में लेंगे हम a3 माइनस a2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर a3 कितना है? a3 है हमारे पास यहां पर a की पावर 3 माइनस a2 कितना? a की पावर 2 बराबर। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा? ये बचा हमारा a और माइनस ये क्या बचा हमारा? ये बचा हमारा a स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर 1 बचा। अब ये देखिए, ये तो a ब्रैकेट a माइनस 1 है और ये a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस 1 है, तो ये समान नहीं है, इनका अंतर जो है समान नहीं है, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके हम 3 पदी प्राप्त नहीं कर सकते। सवाल नंबर ले लेते हैं 8। इसमें क्या दिया है? √3, √6, √9 और √12 ये दिया है। सवाल सारे उसी विधि से करने हैं, लेकिन कुछ सवालों का जो आपस में अंतर है, कहीं a स्क्वायर दे दिया, कहीं a दे दिया, कहीं रूट दे दिया, हमें ये समझना है। बाकी सबका तरीका एक सही है। सबसे पहले आप जानती हैं a1 तो ये है, a2, a3, a4, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये आप जान गए हैं। तो हम निकाल लें वही d1 बराबर, d1 आता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर। दूसरा पद आया हमारा √6 माइनस पहला पद आया हमारे पास √3। कैसे घटाएं? ये √6 है, ये √3 है, तो इसको ऐसे ही घटाएंगे हम। इसमें जो है √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लिया, क्योंकि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 जब कॉमन लिया तो यहां कितना बचा? यहां बचा हमारे पास √2, 3 दूनी 6 और माइनस 1। अब d2 बराबर a3 माइनस a2 ये ले लिया। अब बराबर a3 कितना है? a3 हमारे पास है √9 ये रहा, माइनस a2 कितना है? √6, जैसे आप जानते हैं बराबर। इसमें क्या करेंगे? ये भी ऐसे ही, ये √9 है, ये √6 है, तो हमने क्या किया? हमने जो यहां पर जो है √3 कॉमन लिया, क्योंकि √3 इसमें भी पाया जाएगा। तो क्या है यहां पर? अब बचा यहां पर हमारा 3 तिया 9, तो अंदर बचा हमारा √3 यानी 3 तिया 9 और माइनस √2, 3 दूनी 6, ये हमारा बच जाता। देखिए d1 आया हमारा √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1 और d2 आया हमारा √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, ये एक से नहीं है, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, जब नहीं है तो इसका अगला पद भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो वास्तव में आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।